जय मसीह की। आज की सुबह में एक और बार हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और एक वचन को पढ़कर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा जो पाया जाता है यिर्मयाह नबी की किताब उसका 33 अध्याय उसके 2 और 3 पद में। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता है। आज की सुबह में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आज हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना जो है, विश्वास की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। जब हन्ना ने अपनी बांझ स्थिति में, जब वो बांझ थी, उस परिस्थिति में उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके बांझपन से उसे छुटकारा दिया। एलिया ने विश्वास से प्रार्थना करी तो हम जानते हैं कि 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई, लेकिन जब विश्वास के साथ प्रार्थना की गई तो फिर बारिश भी हुई। इसी प्रकार से राजा हिजकिय्याह ने जब विश्वास के साथ प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष का जीवन दिया। दानियेल ने विश्वास के साथ प्रार्थना की और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे शेरों की मात से बचाया। ये प्रार्थना का जो विश्वास की प्रार्थना का प्रभाव हम देख सकते हैं। जब पतरस बंदीगृह में था तो कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसको बंदीगृह से बाहर निकाला। पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, वो आराधना और प्रार्थना कर रहे थे। हम जानते हैं कि वहां के द्वार खुल गए। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम निरंतर प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि आज की सुबह में परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सारी परिस्थिति को बदल देते हैं। दूसरा इतिहास उसके 7:14 में लिखा है, यदि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी बने और मुझसे प्रार्थना करें तो मैं उनके सारे पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय मित्रों, आज की सुबह में मैं इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। चाहे आपके हालात कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसे भी हों, कैसे भी बंधन हैं, आप विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करें। और आज की सुबह में प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारे सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को, सारी समस्याओं को दूर करूंगा। तो प्रभु इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे और एक नया जीवन देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सबको जय मसीह की।